और सीधा रुख करते पटौदी का, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं अखिल भारतीय संत समिति के सम्मेलन में। बोलो या आसमान, बोलो ये जमीन, बोलो या आसमान। आज यहाँ का बच्चा बच्चा, यहाँ का कण कण, यहाँ की हर लता, यहाँ की हर हवा मेरे प्रभु, मेरे नारायण, मेरे भगवान जो उनके पैगाम को लेकर के आए, कहां गए भगवान? आज उनके दर्शन हो रहे हैं पटौदी के प्यारे इस मंच पर, इस व्यासपीठ पर, आश्रम हरि मंदिर के प्यारे प्रांगण में, मेरे गुरुजनों की पवित्र धरा पर। समग्र भारतवर्ष में मेरे भारत का गौरव हर कॉर्नर तक पहुंचाने वाले, समुद्र पार भी जाकर के भारत का परचम लहराने वाले, अरब जैसे देश और भारत के गुरुकुल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी जो बाद में बोलता है आचार्य, ये आचार्य श्री चरण आज यहां पर विद्यमान हैं। और जिनके लिए एक पंक्ति अक्सर कही जाती है, मैंने एक महापुरुष के मुंह से कभी 40 साल पहले सुनी थी कि आएंगे खत अरब से, आएंगे खत अरब से, उनमें लिखा ये होगा कि गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। भारत का ब्रह्मचारी, गुरुकुल का ब्रह्मचारी, आचार्य चरणों का वो ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। अभी आप लोगों ने सुना, इस अखिल भारतीय संत समिति के हमारे मुख्य निर्देशक पूज्य चरण सुनाम धनी श्री स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज कल मेरे को कह रहे थे कि धर्मदेव जी अब गोडे काम नहीं करते, पर फिर भी लाखों किलोमीटर चल लिया हूं और अब भी चले जा रहे हैं। पर महाराज श्री आपकी वाणी का ओज आज तो धमाका हो गया, कर दिया कमाल आपने। सारा मंडप खड़ा होकर के तालियां बजा रहा है आपके पवित्र वाणी को सुन करके। और तभी मैंने कल कहा कि हमारी संत समिति के अगर कोई राष्ट्रपति हैं तो श्रीमान श्री स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी हैं, और इसके प्रधानमंत्री अगर कोई हैं तो इसी अखिल भारतीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य चरण श्री स्वामी अविचल दास जी महाराज जी हैं, जिनकी गरिमा में उपस्थिति है। अब हमारे राष्ट्रपति भी यहां पर, हमारे प्रधानमंत्री भी यहां पर, तो भैया फिर मुख्यमंत्री बगैर तो सभा अधूरी। जो वास्तव में मुख्यमंत्री हैं, अब इनको तो नाम दिया है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का, लेकिन जो हकीकत में मुख्यमंत्री हैं, और अब मैं बता दूं उनका नाम लेने से पहले, ये संत समाज मेरे भारत का यहां पर सारा बैठा है। संत समाज की हाजिरी में कहना चाहता हूं, महाराज जी महापुरुष आप जानते हो, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं, आज संतों में एक संत और बैठा है, वो हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के। इसको कहीं मुंह देखी बढ़ाई मत समझ लेना। मैंने स्वयं जिसको देखा, परखा, समझा, और कहते हैं कि प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या होती है। भारत के इतिहास में जितने लोग आज यहां पर बैठे हुए हैं, आपकी हाजिरी में कहना चाहता हूं, भारत के इतिहास में, और अब मैं अगर दुनिया का नाम भी ले लूं तो आप स्वीकार कर लेना, विश्व के इतिहास में, अन्यथा भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि कोई किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने निवास के बाहर संत कबीर कुटीर लिखवाता है। भारत के इतिहास में पहली बार सरकारी निवास, लोकतांत्रिक प्रणाली, लेकिन निडर और निर्भीक होकर के कि बेशक से जो भी विधि और विधान और तरीके हों, उन निवासों को पुकारने के, प्रधानमंत्री निवास, मुख्यमंत्री निवास, फलाना मंत्री निवास, वो हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन किसी मुख्यमंत्री का संत कबीर निवास आज तक कभी नहीं सुना कि उसके निवास का नाम संत के नाम से हो जाए। 11 तारीख को आपसे मिलने के बाद 12 तारीख को मैं अयोध्या में था।
हमारे पूज्य चरण श्री स्वामी ईश्वरदास जी, गौरीशंकर जी और हमारे केरल से महाराज श्री बैठे हैं, श्री स्वामी शक्ति शांतानंद जी महाराज, हम सब मंच पर थे वहां अयोध्या में। और मैंने अयोध्या में 12 तारीख को सुना कि ऐसे ऐसे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। सच्ची बताता हूं, दिल भर आया। क्या ऐसा कोई मुख्यमंत्री होगा? क्या ऐसा कोई मुख्यमंत्री जो अपने निवास के आगे संत नाम जोड़ दे? श्री मनोहर लाल जी, आपकी भावनाएं परिलक्षित होती हैं। आदमी का दिल बोलता है, जीवन बोलता है। मैं महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा था कि आज हमारे हरियाणा प्रदेश को ऐसा एक प्यारा सा संत मिला है, प्यारा सा संत मिला है। बैठे हैं ना, और कपड़ों, सफेद कपड़ों में भी तो और संत बैठे, तो उसी तरह से ये भी एक सफेद कपड़ों में संत, मेरे हरियाणा का गौरव। हरियाणा के प्रदेशों पृथिव्याम स्वर्ग सन्निभा, ये मैं नहीं कह रहा। 5000 साल पहले, 5158 साल पहले अगर महाभारत का महासंग्राम होता है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा जी, हमारे पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी यहां पर हैं। सुभाष जी, आपका प्यारा सा, हमारा सबका वो कुरुक्षेत्र, उसका रणांगण, उसका समरांगण, उसका मैदान, जंगे मैदान ज्योति सरका, और वहीं रथ पर खड़े होकर के गीता का उपदेश होता। अभी मेरे महापुरुषों ने कितने प्रखर प्रवचन करते हुए गीता को भी साक्षी मान के कुछ बातें कही। प्रातःकाल भी मीटिंग में हमारे संत महात्मा कह रहे थे, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना श्रेष्ठ है, मर जाना श्रेष्ठ है। अगर किसी को मरने से डर लगता हो, मरना सबने है, लेकिन भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले युद्ध के मैदान में अर्जुन को साक्षी मान करके कहा था, अर्जुन मरना है तो मर, पर अपने धर्म का पालन करते हुए मर। स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म का पालन करते हुए मरना श्रेष्ठ है। याद आता है फिर इसी महाभारत में अभी पूज्य स्वामी जी हमारे कह रहे थे, मुख्य निर्देशक महोदय, महिलाओं को इंगित करते हुए, आज माताओं की संख्या काफी है। महाराज श्री ने कहा, लेकिन महाराज जी, महाभारत की कुंती ने भी कहा था, जो आज आपने आह्वान किया कि हर घर में धर्मात्मा बच्चा होना चाहिए, हर माता पिता को जागरूक होना चाहिए। ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी, ये प्लाट, ये बैंक बैलेंस, ये दुनिया भर की दौलत, या फिर पढ़ाई लिखाई, डिग्रियां देश विदेश, पढ़ना पढ़ाना, ये सब बस हो गई तीसरी, हो गया कर्तव्य पूरा। और असा फर्ज पूरा कर गिनू, छोड़ दी शादी कर गिनू, कर गिदिए तुसा, हो गई, फर्ज पूरे हो गए। महाराज श्री ने कहा, केवल इससे कर्तव्य पूरा नहीं होता, कर्तव्य पूरा तब होगा जब धर्म की बलिवेदी पर बलिदान देने के लिए बच्चों को तैयार करोगे, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए बच्चों को तैयार करोगे, धर्म की राह पर चलने के लिए, बड़ों का सम्मान करने के लिए, अपनी मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए अपनी संतान को तैयार करोगे, तब माना जाएगा कि किसी हद तक कुछ कर्तव्य का पालन कर रहे हो। अगर वो नहीं हो रहा तो अभी बहुत बड़ा कर्तव्य अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है, वो पूरा नहीं हो सकता। उस धर्म की बलिवेदी पर मां कुंती कहती है, महाभारत की पात्र मां कुंती ने, अरे कोई और नहीं मेरी माताओं, कोई अड़ोसन पड़ोसन नहीं बोल रही, कोई और नहीं कह रही, 5 बच्चों की मां, 5 की मां मानी जाती है। माद्री और कुंती के 3 और 2 बच्चे थे, लेकिन 5 की, 5 पांडवों की मां अपने बच्चों से कहती है, यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालोयम आगतः। महाभारत में लिखा है कि हे मेरे बच्चों, हे मेरे लाडलो, हे 5 मेरे पुत्रों, आज तुम्हारी मां का दूध, तुम्हारी मां की कोख तुमसे कुछ कहती है।
कि जिस दिन को देखने के लिए क्षत्राणियां अपने बच्चों को जन्म देती हैं, वो दिन आ गया है। यानी अगर धर्म की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए तुम्हें अपना बलिदान भी देना पड़े तो मेरे बच्चों दे देना। जाओ जाओ महाभारत के महासंग्राम में। मेरी माताओं, एक मां बोल रही है, ये मां। महाराज श्री आपके जज्बे को सुनकर के भाव आया कि क्या मां के दिल में ये भाव नहीं जगेगा? जगना चाहिए। लेकिन हम निराशावादी नहीं हैं। ये अखिल भारतीय संत समिति का पैगाम है, जो भारत के कोने कोने में पहुंचा रही है हमारी प्यारी अखिल भारतीय संत समिति। सारे भारत का संत मंडल, 126-27 संप्रदायों का मंडल, और स्वामी जितेंद्रानंद जी महासचिव, सह सचिव हमारे इसके महामंत्री, सह महामंत्री श्री मनमोहन दास राधे राधे बाबा, आप और अध्यक्ष महोदय तो हमारे बैठे ही हैं, आप लोगों को ज्यादा पता है। लेकिन जहां तक पहले मैं सुनता रहा कि भारत के 70,000 से ज्यादा संत हमारी समिति से जुड़े हुए हैं, इस अखिल भारतीय समिति से, और उसका नेतृत्व करने वाला मंडल सारा यहां पर बैठा है। सारे भारत के, मेरे ख्याल हो सकता है इससे पार हो गए हों, 70,000 से ज्यादा संतों का नेतृत्व करने वाला यह प्यारा सा मंडल भारत के कोने कोने में जाने वाला एक अलख जगा रहा है। जागो मेरे प्यारे, जागो। राष्ट्रीयता की भावना को जीवन में पैदा करो, बच्चों को संस्कार दो, विचार दो, जीवन पद्धति दो। ये इनका कहना, और आज वही संदेश लेकर के आपकी मीटिंग, आपकी संगोष्ठी, जो आपके माध्यम से अब सारे भारत के प्रदेशों में, वहां के अध्यक्ष, हालांकि 10-12 प्रदेशों के अध्यक्ष भी आए हुए हैं, सारे अध्यक्षों के पास आपका संदेश कल पहुंचेगा, जब कल यहां पर प्रस्ताव पास होंगे। और उसके बाद सारे भारत का संत मंडल 6 लाख से ज्यादा गांवों में जा रहा है। 7,45,000 गांव अगर भारत के हैं, 6 लाख गांवों से ज्यादा गांवों में सारे भारत में अखिल भारतीय संत समिति काम कर रही है, अन्यथा आगे बढ़ रही है। ऐसी प्यारी अखिल भारतीय संत समिति, उसका प्यारा सा अधिवेशन पटौदी में, और आज की सभा में मेरा मन था कि पटौदी के लोग भी लाभ उठाएं, सत्संग सुने। आप आए, आपने सुना, और इसी बीच में अब मैं माइक छोड़ने वाला हूं, लेकिन वो खास बात अब कहना चाहता हूं। मैंने प्रारंभ में, हालांकि आज उद्घाटन भाषण के समय कहा था इस बात कि 11 तारीख को जब मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास बैठा था, तभी तो मैं कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ क्यों ना कहूं। हालांकि ज्यादा जुबान मेरी खुलती नहीं है नेताओं के बारे में कहने के लिए, लेकिन इनके बारे में पता नहीं जी चाहता है जितना कहूं उतना कम। वो बात बताना चाहता हूं, संकेत मैंने आपको कर दिया था, लेकिन उसे स्पष्ट कर रहा हूं अब। 11 तारीख को कुरुक्षेत्र में सुभाष सुधा जी, मैं सुभाष सुधा भी थोड़ी देर बाहर चले गए थे, हम इकट्ठे बैठे थे, तो मैंने जब इनको बताया कि पटौदी में ऐसे ऐसे भारत के संत आ रहे हैं, अगर समय हो, और क्योंकि कोई, मैंने कहा प्रोग्राम नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है भाई, कोई कार्यक्रम हो और उसमें माननीय मुख्यमंत्री को बुलाया जाए, मैंने कहा ना, वो नहीं है। अगर ऐसा हो तो आपकी इच्छा, कहने लगे स्वामी जी मैं भारत के संतों के दर्शन करने के लिए जरूर आऊंगा। आज ये महापुरुषों के दर्शन करने के लिए आए, कोई कार्यक्रम की रूपरेखा के हिसाब से नहीं आए कि मुझे किसी सभा में जाना है, कहीं कोई ऐसा कार्यक्रम है, वहां कोई देखना करना बोलना है ना। इनकी भावना केवल उस दिन मैंने देखी, कागज निकाला जेब से फटाक से, और उसमें देख करके, क्योंकि जेब में एक रखते हैं छोटा सा कागज नहीं, उसमें देखा, कहने लगे सवेरे का देखूं या शाम का। मैंने कहा सवेरे आओ तो 11 बजे आ जाओ, शाम को आ जाओ तो 7 बजे आ जाओ। कहने लगे मैं 7, 7:15 आऊंगा और महापुरुषों के दर्शन करूंगा। और आज महापुरुषों के दर्शन करने आप आए, और तभी आज माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी, आज एक अद्भुत चीज, यह भी पहली बार इस मंच पर कि सारे संत महात्मा आए और उनका माल्यार्पण ना हो, यह हमारी कोई परंपरा नहीं है। लेकिन आज आपकी भावनाएं, मैंने संतों को अवगत करा दिया था
मैंने कहा मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री की भावना थी, श्री मनोहर लाल जी की भावना थी, मैं आपसे पहले यहां बोल चुका हूं कि वो ये चाहते हैं कि मैं आकर के 10-12 संतों का सम्मान मैं स्वयं करूंगा, मैं स्वयं उनको माल्यार्पण करूंगा, इसलिए आज माल्यार्पण भी नहीं करवाया। ये माननीय मुख्यमंत्री एक संत स्वरूप स्वयं और एक संतों का करेगा अभिनंदन, संत करेंगे संतों का सम्मान, और उसके बाद क्या होगा वो भी आपको बताऊं। अभी बस 2 मिनट के बाद हमारे मंत्र बोलने वाले बच्चे मंत्र पढ़ेंगे, इधर से शंख बजाने वाले शंख बजाएंगे, और उसी बीच में 3 मिनट में प्रक्रिया पूरी होगी। हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी जहां दाएं से लेकर के दाईं ओर चले जाएंगे, फिर बाएं से लेकर बाईं ओर चले जाएंगे, सामने बैठे मंचों को, संतों महापुरुषों को शॉल और माला देंगे। उसके साथ हमारे आश्रम में जीएवी स्कूल प्रदीप कौशिक, उनकी ओर से जो मोमेंटो है वो प्रदान होगा। लेकिन उसके बाद हमारे खट्टर जी संतों ने भी संकल्प ले लिया है कि हम भी आज दिल खोल करके आशीर्वाद देंगे अपने आदरणीय श्री मनोहर लाल, संत मनोहर लाल जी को, संत मनोहर लाल जी को संत आज दिल खोल करके आशीर्वाद देने वाले हैं। और आपके अभिनंदन के बाद फिर संत महात्मा आपको देंगे आशीर्वाद। उस आशीर्वाद में 2 महात्मा पहले आएंगे, वो मैं नाम थोड़ी देर में लूंगा, पहले खट्टर जी कर लेंगे। 2 महात्मा, चलो मैं ले ही लेता हूं। हमारे आदरणीय अखाड़ा परिषद, आज 2 अध्यक्ष संतों के यहां पर हैं, और 2 सबसे बड़ी संस्थाएं भारतवर्ष की, या तो अखिल भारतीय संत समिति है, क्योंकि अखिल भारतीय संत समिति सबसे बड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अखाड़ा परिषद भी इसी से जुड़ा हुआ है, अखाड़ा परिषद के संत भी इससे जुड़े हुए हैं, श्री राम जन्मभूमि न्यास क्षेत्र के ट्रस्ट के वो संत भी इसी से जुड़े हुए हैं, स्वामी नृत्य गोपाल दास भी इसी से, पूज्य चरण परमानंद युग पुरुष जी वो भी संत समिति से, वो सब इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए सबसे बड़ी समिति अखिल भारतीय संत समिति, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य चरण श्री स्वामी अविचल दास जी महाराज गुजरात से पधारे हुए, और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज आपकी गरिमा में उपस्थिति है। अभी आपके प्रवचन हुए, बाद में, अभी नहीं, मैं बता रहा हूं सिर्फ आप दोनों महापुरुष माननीय मुख्यमंत्री पर पगड़ी रख करके सारे संत समिति और संतों का आशीर्वाद इनके सिर पर रखोगे। वो कवच, वो आशीर्वाद आपका इनके सिर की, इनके जीवन की और हरियाणा प्रदेश की सदा रक्षा करेगा, वो आप देने वाले हो। और उसके साथ हमारे मुख्य निर्देशक, अभी वैसे खड़े होने में दिक्कत है लेकिन फिर भी बहुत शेर है, उधर हमारे जगत गुरु, हालांकि जगत गुरु शंकराचार्य भी, 2 बच्चे थोड़ा ध्यान रखना भाई, अभी 10 मिनट में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अपने स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज आने वाले हैं अभी 10 मिनट में। तो इधर जगत गुरु हमारे राम राजेश्वराचार्य महाराज श्री, आपकी उपस्थिति यहां पर है। तो 2 संत आपको दुशाला, एक जो आपका कवच होगा वो आपको भेंट करेंगे। और उसके साथ गुजरात से पधारे हुए हमारे पूज्य चरण नौतम स्वामी जी, श्रीमान श्री मनोहर लाल जी 10,000 बच्चे तैयार कर दिए हैं गुजरात में, पूज्य महाराज श्री आए हुए हैं। श्री नौतम स्वामी जी स्वामी नारायण संप्रदाय, उसके प्रमुख आप, और आपने 10,000 बच्चे तैयार कर दिए हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, और उसका नाम भी रखा है धर्म सेना, है? वो धर्म की रक्षा करने के लिए सेना, इतना बड़ा अभियान और कार्य, वो सारे संत समिति से जुड़े हुए, क्योंकि आप भी संत समिति के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो हमारे स्वामी नौतम स्वामी जी, और इधर हमारे परमानंद जी युग पुरुष जी के उत्तराधिकारी पूज्य चरण श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी, आप दोनों भी एक स्मृति चिन्ह, ये मैं बता रहा हूं क्रम बाद में होगा। और इधर हमारे दोनों महामंत्री और सहमंत्री, महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज और सहमंत्री हमारे आदरणीय सम्माननीय सारे कार्य में मेरा भी सहयोग करते हैं, और भारतीय संस्कृति के लिए भाग के अखिल भारतीय संत समिति का देश भर में काम करते हैं। स्वामी जितेंद्रानंद जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं राधे बाबा मनमोहन दास जी महाराज, आप दोनों भी एक ट्रे मिठाई की वो भेंट करेंगे, ये क्रम रहेगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं हमारे वो बच्चे आए,
अब मैं ही बोलता रहूं तो समय का अतिक्रमण हो जाएगा। और इसके बाद हमारे प्यारे प्यारे बच्चे ये शंखनाद भी करेंगे और मंत्र भी पढ़ेंगे। और इसी बीच में हमारे अभिषेक वगैरह जो शिष्य लोग हैं, हमारे संजीव कपिल जी और तिलक जी, गोविंद जी, आप और सहयोगी साथी 2-3 हैं, वो आए, माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल और उसके साथ माला वो पकड़ाएंगे। जैसे उनकी इच्छा थी वो संतों का अभिनंदन स्वागत करेंगे। और इसी बीच में हमारे श्रीमान सत्यप्रकाश जरावता जी और सुभाष सुधा जी, आप जो पीछे संत बैठे हुए हैं, आप सीएम साहब के दाएं बाएं हो, इनके दोनों बाजू हो, कि उन महापुरुषों का आप भी माल्यार्पण करोगे और शॉल दोगे। ये प्रक्रिया आप पीछे पूरी करेंगे और सामने हमारे मुख्यमंत्री, बस ये 3 मिनट में कार्यक्रम संपन्न हो जाना है और उसके बाद आगे जो 20-25 मिनट कार्यक्रम और चलना है वो शेष रहेगा। तो आइए इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। और इस प्रक्रिया के बाद फिर हमारे पूज्य चरण श्री स्वामी अविचल दास जी महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका आशीर्वाद मिलेगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा। तो ये प्रक्रिया पूरी हो रही है और बच्चों का वेद मंत्र Bye.
दृश्य भी मेरे विचार से हमारे भारत में पहली बार हरियाणा में भारत के हमारे संत महात्मा आज देख के जा रहे होंगे कि क्या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा होगा कि एक एक व्यक्ति को, अन्यथा मुख्यमंत्री आते हैं लाइन लगा के खड़े होना होता है, सम्मान होता है, स्वागत होता है मुख्यमंत्री का सबसे पहले। लेकिन मेरे भारत के संत महात्मा आज एक इतिहास जो यहां रचा जा रहा है और उसका संदेश पूरे भारत में जाने वाला है, सारे भारत में। ये भी रह गया क्या? नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दत्तासि त्वमेव केवलं मर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं इदं वच्मे सत्यं वच्मे। कितना एक स्वर्णिम अवसर, एक यादगार, हम और सभी लोगों के जीवन के लिए अद्भुत यादगार कि मेरे भारत से पधारे हुए सर्वोच्च उच्च कोटि के महापुरुष, हमारे महात्मा, जिनका सम्मान हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा का गौरव बढ़ रहा है, हरियाणा का सम्मान बढ़ रहा है। पूरे भारत में मेरे संतों की आवाज गूंजेगी कि हम गए थे पटौदी में, हम गए थे गुरुग्राम में, और वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री को हमने देखा जिन्होंने अपने सम्मान से पहले, अपने स्वागत से पहले हमारा सत्कार किया, हमारा सम्मान किया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभी अभी पधारे हैं, श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भानपुरा पीठाधीश्वर श्री स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज, उनका भी अभिनंदन किया, उनका भी स्वागत किया। आज हमारे आदरणीय श्रीमान श्री मनोहर लाल जी खट्टर आज उनकी झोलियों को भर दिया आशीर्वादों से। मेरे भारत के संतों ने, महात्माओं ने, अखिल भारतीय संत समिति और हमारे पूरे भारत का अखाड़ा परिषद, उन संत महात्माओं का कृपा प्रसाद आज आपको प्राप्त हुआ है। और अब जब, जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, हमारे पूज्य चरण इसी दोनों अध्यक्ष, अखिल भारतीय पंच समिति के अध्यक्ष, अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष पूज्य चरण श्री स्वामी अवचलदास जी महाराज, और उधर हमारे रविंद्रपुरी जी महाराज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, जल्दी जल्दी लेके आओ भैया, वो पगड़ी वो भेंट करेंगे एक आशीर्वाद रूप में, ये आशीर्वाद मिल रहा है। और इसके बाद फिर हमारे पूज्य चरण शंकराचार्य श्री स्वामी जगत गुरु राम राजेश्वराचार्य महाराज श्री, और इधर हमारे पूज्य चरण स्वामी जी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज शाला भेंट करेंगे। दोनों महापुरुष आज आशीर्वाद देंगे। ये आगे वाले थोड़ा हटो, मीडिया सारा उधर है भाई, ये आगे वाले बच्चों, ये पुष्पहार नहीं है, महापुरुषों के तप की सुवास जिसके पत्ते पत्ते से आती है। ये महापुरुषों का तप, अपनी साधना का एक हिस्सा इस माला के माध्यम से हमारे आदरणीय श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी को, हमारा भारत का, आज सारे भारत का संत समूह, संत समाज उनको अपने आशीर्वाद का एक हिस्सा, तपस्या का, साधना का हिस्सा उनको प्रदान कर रहे हैं, ताकि प्रदेश की जनता के लिए, देश के लिए काम करते रहें हमारे आदरणीय। और उसी के साथ ये श्री राम दरबार, वो भी जैसे मैंने बताया, युग पुरुष परमानंद जी महाराज के शिष्य स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज और हमारे पूज्य चरण सुनाम धन्य श्री स्वामी जी महाराज, आपके माध्यम से वो उनको, दोनों हमारे महामंत्री और सह मंत्री वो गिफ्ट लेके आए भाई, वो ट्रे जो वो ले आए कि नहीं, पूज्य चरण श्री स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज और मनमोहन दास जी महाराज वो प्रदान कर रहे हैं। हमारे आदरणीय श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री, उनको ये आशीर्वाद हमारे महापुरुषों ने प्रदान किया है। मैं सभी संत चरणों का बार बार वंदन करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप महापुरुषों ने कृपा की, पटौदी में पधारे,
दर्शन दिए, प्रवचन भी दिए और आज मेरे बहुत प्रिय, मेरे बहुत आदरणीय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और संत स्वभाव, संत सेवी, स्वयं संत श्रीमान श्री मनोहर लाल जी को अपना आशीर्वाद दिया है। जहां जनता का आशीर्वाद मिलता है, आज जनता का जनार्दन का वास जहां पर है, ऐसे संत महात्मा, उन दिव्य महात्माओं का, सारे भारत के महात्माओं का, क्योंकि भारत के महात्माओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो यहां पर इस समय संत बैठे हैं, उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। वो आशीर्वाद कवच बन करके हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर हमेशा आपके अंग संग रहेगा। राष्ट्र की सेवा दिन रात उत्तरोत्तर आप अधिक से अधिक करते रहोगे। भगवान कृपा करें अब समय का ज्यादा अतिक्रमण न हो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर चाहें तो इनसे पहले 2-3 मिनट के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हमारे श्री स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, श्री स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, मैं चाहता हूं 3 मिनट के लिए आप, फिर 3-4 मिनट के लिए हमारे दूसरे अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति के पूज्य चरण अभिचल दास जी महाराज आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देने के लिए महापुरुष आ रहे हैं। अखाड़ा परिषद भारत के 13 अखाड़े, 14वां है नहीं, और अखाड़ा परिषद है, उसके अध्यक्ष पूज्य चरण सुनाम धन्य श्री स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज आशीर्वाद देने के लिए। महाराज हर हर महादेव, बोलो कन्हैया लाल की जय। अखिल भारतीय संत समिति के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पधारे सप्तऋषियों की तपोभूमि हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका अपना स्वयं का जीवन भी एक संत जैसा है, मैं बहुत समय से आपसे परिचित हूं। आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर का हम सब लोगों ने मिलकर के यहाँ स्वागत किया है, अभिनंदन किया। सभी महापुरुषों ने उनको आशीर्वाद दिया है कि जो पिछले 5 वर्ष आपने हरियाणा की प्रगति के लिए लगाए, आने वाले जो 5 वर्ष वर्तमान का जो कार्यकाल है, हम सब लोग ये आशा करते हैं कि उसके आने वाला जो कार्यकाल रहेगा वो भी आपका ही रहे और हरियाणा इसी तरह प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे। बहुत समय के बाद चौधरी देवीलाल जी ने सन 1987 में जब सरकार बनाई थी तो मैं बेरी में रहता था। सुषमा जी सबसे युवा अवस्था के मंत्री और रामविलास जी, उस समय डॉक्टर मंगल सेन जी हमारे रोहतक के जो सेकंड सीएम हुआ करते थे, उन्होंने आपके समाज का प्रतिनिधित्व किया और भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी व्यक्ति ने जीवित किया और इस राज्य में स्थापित किया तो ब्रह्मलीन आदरणीय डॉक्टर मंगल सेन जी थे। और उसके बाद आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से संपूर्ण भारत ही नहीं सारे विश्व में भारत की यश गाथा, वीरता, निर्भीकता का जो परिचय आज दिया है, उसका एक उदाहरण हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी। उन्होंने अपनी मित्रता को तो निभाया, लेकिन एक ऐसे संत को इस राज्य की बागडोर सौंपी